अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेवकास्ट। मेरा नाम है उमर महमूद और आपको जैसे हमने पहले भी बताया था कि डेवकास्ट को शुरू करने का जो हमारा मकसद था, इसको इनिशिएट करने का जो मेन एक रीज़न था वो ये था कि हम लोग सीबीडी पंजाब के डिपार्टमेंट्स की उन वर्किंग्स के बारे में, उस प्रोग्रेस के बारे में आपको बताएं जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हो और उसको कनेक्ट करने में उसके लिए आसानी हो सके। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीबीडी पंजाब आसिफ इकबाल साहब। इनसे हम पूछेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या रोल है, उस हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सीबीडी पंजाब में उसमें किन किन फेजेस से जो है वो प्रोजेक्ट गुजरते हैं। इसके बारे में आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इकबाल साहब। आसिफ साहब, वेलकम टू द डेवकास्ट। थैंक यू उमर फॉर इनवाइटिंग मी। सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अगर इसके हम नाम से ही अंदाज़ा लगाएं तो बहुत ही एक जो हमारे पास पहली बात क्लिक होती है कि इनिशियल फेज से लेकर लास्ट फाइनलाइजिंग तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ख़ास रोल होता है। जैसा कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स और वर्टिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग मॉडर्न अर्बनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर सीबीडी पंजाब के मैकेनिज्म के अंदर, सीबीडी पंजाब की बाउंड्रीज़ के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? अच्छा उमर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन एवरी डिपार्टमेंट, चाहे वो सीबीडी है और एनी अदर डिपार्टमेंट, थोड़ा सा बता दें कि उसका जो होता है बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। उसने फ्रॉम इंसेप्शन से लेके कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट तक उसका जो है ना टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। सीबीडी पंजाब के अंदर अगर आप देखते हैं तो आप जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट हुए हैं फ्राम, तो जो रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था कि जब इनिशिएशन हुई प्रोजेक्ट की, चाहे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कलमा चौक हमने जो कंप्लीट कर दिया हुआ है, फेज़ 2-3 का प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का चल रहा है, वॉल्टन रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, एनएसआईटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। सो ऑल प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसकी फिजिबिलिटी हमारी बनती है। जब फिजिबिलिटी बनती है तो इसमें उसकी कॉस्टिंग होती है, बजटिंग होती है, उसका डिज़ाइनिंग होती है कि हमने कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्ट को लेके कैसे चलना है विद द अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, बिकॉज जो मेन रोल होता है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो होता है विद अदर डिपार्टमेंट्स की लाइज ऑन करना विद इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ऑफ दी एक अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट का होता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने कमर्शियल को, टेक्निकल को और ऑल डिपार्टमेंट्स को अपने पास में जेल इन करना होता है एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गया एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज आ जाती हैं, उनके साथ लाइज ऑन करना, गवर्नमेंट की हैं और अदर जो भी हैं। सो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो रोल है, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया कि उसका जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और की रोल होता है एक किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, उसको एंड करने में। और फेजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्लानिंग स्टेजेस होती हैं, ऑल स्टेजेस जो डिफाइंड, जैसे मैंने आपको बता दिया है, कर दिया है। सर, बीइंग डायरेक्टर ऑफ अ क्रिटिकल, आपके पास एक पोस्ट है कि आपको, जैसा हमने बताया कि इंसेप्शन से लेकर फाइनलाइजेशन तक आपका हर जगह पे एक की रोल होता है। सर, किस किस्म के चैलेंजेस आपको एज अपनी पोस्ट के हवाले से और प्लानिंग के हवाले से फेस करने पड़ते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो आपको पता है कि आपके एक तो पार्ट ऑफ लाइफ भी है और हर प्रोजेक्ट के अंदर चैलेंजेस आते हैं और फेस करने पड़ते हैं, नॉट जस्ट इंटरनल एक्सटर्नल एज वेल। डिज़ाइनिंग के लिए जैसे आपको आ जाते हैं डिफरेंट आपके अप्रूवल्स चाहिए होती हैं फ्रॉम दी गवर्नमेंट एजेंसीज, फ्रॉम द इंटरनल एज वेल। सर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया अप्रूवल्स का। हमने इससे पहले एक पॉडकास्ट की अपने एपिसोड की थी जिसमें हम लोगों ने अप्रूवल्स की बात की थी। जस्ट फॉर द क्लियरेंस ऑफ द ऑडियंस, जो हमारे देखने वाले हैं उनकी क्लियरेंस के लिए, कि अप्रूवल्स हमने कहा था कि अप्रूवल सीबीडी पंजाब खुद लेके देता है। वो अप्रूवल्स थे जो हमारे क्लाइंट्स के लिए थे, उनके बिल्डिंग प्लान्स के लिए थे। इन अप्रूवल्स में और जिन अप्रूवल्स की बात आप कर रहे थे, इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रूवल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। वन दैट हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनको हमने सोल्ड आउट कर दिए हैं, वो अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं। एक वो अप्रूवल्स होते हैं जो कि डिज़ाइन अप्रूवल्स हैं, वो हमारे इंटरनल हैं, दैट्स नॉट एन इशू बिकॉज वो तो हम इंटरनल दे रहे होते हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो हम एक्सटर्नली कर रहे होते हैं, लाइक आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सीबीडी, या हम फॉर एग्जाम्पल नॉट विद इन द सीबीडी, जस्ट एन एग्जाम्पल एनएसआईटी का प्रोजेक्ट है, फॉर लेस्को से अप्रूवल चाहिए हैं, एसएनजीपीएल से चाहिए होती हैं, एक्सटर्नल बॉडी से जो हमें चाहिए होती हैं, एनवायरमेंटल से चाहिए होती हैं, बिकॉज अब जब ये अप्रूवल्स होती हैं तो दैन यू कैन गो ऑन द प्रोजेक्ट। अब ये अप्रूवल्स नहीं होती तो आपको यू हैव टू वेट फॉर दैट, और ये इम्पैक्ट आता है प्रोजेक्ट के ऊपर। ये जब भी हम प्रोजेक्ट स्केजुलिंग होती है, जो एक मेन पार्ट होता है स्केजुल, वो उसके अंदर ये टाइमलाइंस ली गई होती है, बट एट टाइम्स होता है, आपको पता है हर एक डिपार्टमेंट के अपने टाइमलाइंस होती हैं, सो हमें उसको भी मद्देनजर रखते हुए वो करना पड़ता है। बट ये चैलेंजेस आपको
एक प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। जिस तरह हम लोगों ने कलमा चौक को रीमॉडल किया, या हमने कैप्टन कर्नल शेर खान को बुलाया, उसमें जो बेसिक यूटिलिटीज़ थी पीटीसीएल की, सुई गैस की, उनकी मूवमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही इनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक केयर कर रहे होता है, देख रही होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपने जो पीडी कंस्ट्रक्शन होता है, हमारा जो कंसर्न पीडी होता है कंस्ट्रक्शन, उसके साथ मिलते हुए, उनके साथ हेल्प के साथ उसकी, ताकि वो उसको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई इशू ना आए, ताकि स्मूथली और सेफली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। बिकॉज ये जो अप्रूवल्स होती हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट और एंड के अंदर। सर हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के थ्रू जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जो उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग फ्लोट कर रहे होते हैं, बट बीइंग प्योर प्रोफेशनल फॉर दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सर हमारे कौन कौन से भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें NSIT है, सेलेस्टिया IIT एंड ऑफिस टावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है फेज़ 1 2 3 के ऊपर, वॉल्टन रोड जो कि लाइक इट्स गोना बी अ बिग फेदर इन द कैप ऑफ द CBD पंजाब, कि हम लोगों ने एक 30 साल जो मसाइल थे लोगों के वहाँ पे हल हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर, बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग फ्रॉम टेक्निकल एस्पेक्ट, आप इन प्रोजेक्ट की क्या अभी तक स्टेटस है और कहाँ तक हम इनमें पहुँच चुके हैं? अच्छा, मैं आपको अगर इफ़ यू स्टार्ट बाय, जैसे आपने स्टार्ट किया जो फेज़ 1 2 3 का प्रोजेक्ट, जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है जिसको की प्रोजेक्ट कहते हैं, CBD का फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसने इस शहर के अंदर CBD का जो एक वजूद आया, जिसने बिल्कुल डायनामिक्स चेंज किया इस पूरे एरिए के। इस प्रोजेक्ट की वजह से मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ कि ये जो वॉल्टन रोड भी है उसी का पार्ट है। जब CBD का हमने मास्टर प्लानिंग की तो हमने कहा था कि इसके सराउंडिंग ऑल अक्रॉस ऑल 4 साइड को हमने सिग्नल फ्री नॉट जस्ट करना है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना है। सो हमने कलमा चौक किया, हमने घोड़ा चौक किया, खालिद भट्ट हुआ, अली ज़ेब रोड हुआ, आपका वॉल्टन रोड फिर आ गया आपके साथ, बिकॉज इट्स दी टेल जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो कनेक्टिविटी है द अदर साइड ऑफ द प्रोजेक्ट, एक स्विफ्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट देने के लिए हमने ये रखा। और फिर उस पर तो ऑलरेडी आपको पता है कि वो तो पहले से ही आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपग्रेडेड प्रोजेक्ट था। जब हमने स्टार्ट किया तो पहला प्रोजेक्ट जो हमारा था फेज़ 1 2 3, जो कि मेन आपकी स्पाइन है विच इज़ कॉल्ड रूट 47 एज वेल। ये प्रोजेक्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ 92% कम्प्लीटेड। इसके अंदर एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रोड का पार्ट है, यूटिलिटीज़ है, और एक हमने ब्रिज बनाया विच इज़ 6 लेन है, टोटल 3x3 का। अच्छा सर, ये जो 6 लेन ब्रिज है जो कि वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बना है, जो कि गुलबर्ग और वॉल्टन को और CBD काइट डिस्ट्रिक्ट को बाप डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगा। सर इसकी जो स्पेक्स हैं वो अब अगर आप शेयर करें थोड़ा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये वन ऑफ इट्स काइंड ब्रिज है जो कि इस टाइम हमने शहर के बिल्कुल बीच के अंदर आप देख सकते हैं 2 एरियाज़ को, मेन बुलेवार्ड को और वॉल्टन को कनेक्ट करता है ओवर द रेलवे ब्रिज विच इज़ 3x3 लेन है, और जो कि इस टाइम का सबसे बड़ा ब्रिज है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर स्पैन के ऊपर है ये। इसको हमने जो बनाया था ओवर दी MSC वॉल्स के ऊपर ये बना हुआ है, जो कि एक आपका मैकेनिकल स्टेबलाइज अर्थ जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर अर्थ फिलिंग के ऊपर इसको हमने बनाया है। एंड ये जो है ऑलमोस्ट समझें कि हाफ ऑफ द जो सिटी है लाहौर को, उसको डिवाइड कर रहा है, और ट्रैफिक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और जो कहते हैं कि आपका टाइम जो आपका ट्रैवल डिस्टेंस है फ्रॉम 1 पॉइंट टू पॉइंट को बिल्कुल DHA के साथ इसको लाइक विद इन मिनट्स को आपको कनेक्ट कर देता है ये। देन जब हमारा दूसरा पार्ट आता है वॉल्टन रोड, जो कि आप सबको पता है कि पिछले 2 to 3 डेकेड्स जो है इसके ऊपर किसी ने इतना नहीं सोचा था, क्योंकि CBD का एक था कि हमने इस पॉइंट को भी अपने अपग्रेड करना था। सो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ऑलमोस्ट आप समझे 85% to 90% कंप्लीट हो चुका है। रोड्स कंप्लीट है, सीवरेज लाइन कंप्लीट है, ड्रेनेज कंप्लीट है, इसकी जो एक फ्लाईओवर हमने वहाँ बनाया जो कनेक्ट करता है फ्रॉम कैंची टू डबल एक्स जो है आपका DHA को कनेक्ट करता है, वो कंप्लीट हो चुका है एंड ट्रैफिक चल रही है ऑलमोस्ट। इसके साथ साथ जो NSIT का एक मेजर जिसको हमें डायरेक्शन थी फ्रॉम चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, मैडम CM की तरफ से, कि इसको हमने बहुत स्विफ्टली इस प्रोजेक्ट को भी हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, सो दैट कि जो हमारा सिलिकॉन ब्लॉक है जिसमें से सेलेस्टिया टावर भी आता है वो हम ऑलमोस्ट सोल्ड कर चुके हैं। और जो हमारे कम्यूटर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको हमने एक अच्छी इन्वायरमेंट देनी है कि ताकि वो आए, उनको पता चले कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो अपनी बिल्डिंग्स बनाएं, कंपनीज आएँ बाहर से, इंटरनल एक्सटर्नल, हमारे पास डेटा सेंटर्स हैं हमारे पास डेवलप हो रहे हैं, हमारे पास FDI आ रहा है इसके अंदर जो है ना वो इन्वेस्टर्स जो है ना उन्होंने जो आपके डेटा सेंटर्स जो है ना जिन्होंने एक्वायर किया वो भी अपने काम स्टार्ट करें। हमने जो हमारा 250 फीट रोड लूप है जो कि हमारा NSIT का मेन जिसको कहते हैं लूप है, जिसको हम रिंग रोड भी बोलते हैं, मेन रिंग रोड ऑफ NSIT, अल्हम्दुलिल्लाह सब ग्रेड लेवल पे हम पहुंच चुके हुए हैं इसका। और जो बाकी यूटिलिटीज़ हैं इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट
12 to 15 मंथ्स 2026 का टारगेट है मिड से समझे तक हम इंशाल्लाह ताला इसको हम ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेन ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम कंप्लीट कर लेंगे और बड़ा तेज़ी से हमारा काम चल रहा है। हमारे साथ और एजेंसीज़ हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, थैंक्स टू देम माय कॉन्ट्रैक्टर्स सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वी विल टाइमली इनको कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू सो मच आसिफ इकबाल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि हमें आपको बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक हमारे टेक्निकल डायरेक्टोरेट का एक बहुत ही कोर एक पार्ट है और उस पर क्या क्या उसकी वर्किंग कंडीशंस होती हैं, वो किन किन मराहिल में काम करते हैं, इसके बारे में बखूबी आपको डिटेल के अंदर आसिफ इकबाल साहब ने बताया। और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर बिलखसूस अगर मैं बात करूँ वाल्टन रोड अपग्रेडेशन की, तो एक ऐसा मंसूबा जो कि बिल्कुल नामुमकिन लगता था उसको भी सीबीडी पंजाब ने जो है वो मुकम्मल कर लिया है। और सबसे बड़ा वहाँ का इशू था एडीए नाले का, रनिंग वाटर को डील करने का, उसको बहुत ही खूबी के साथ सीबीडी पंजाब ने हैंडल किया है। हम अगली डेफकास्ट की एपिसोड में सीबीडी पंजाब की मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए स्टिक अराउंड विद सीबीडी पंजाब सोशल मीडिया नेटवर्क।